नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। इससे पहले मैं आपको कुछ एक नोटिफिकेशन जो है वो मैं बता देता हूँ कि आपके जो एग्जाम है जो एनआरआई के थ्रू होते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट अकेडमी या एजेंसी कह सकते हैं, उसके थ्रू जो होते हैं, उसमें जो एग्जाम है आईबीपीएस का, एसएससी का, ग्रुप बी एंड सी का और आरआरबी का, ये एग्जाम आपके सितंबर 2021 में होने वाले हैं जहां तक। लेकिन अभी एक फिक्स डेट नहीं आई है, मंथ और ईयर आपको पता लग गया। और बिहार एसआई के भी एग्जाम आपके इसी साल होंगे जो हमने अगस्त 2020 में भरे थे। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? किसी का भी परसेंटेज निकालने का दिमाग में याद क्या होगा, क्योंकि बचपन से याद देखते आ रहे हो कि यार मेरे तो 6 में 50 आए थे, 60 आए थे, कोई कहता है मेरे 90 आए थे। लड़कियां खासकर यार मैं तो 3% से रहेगी, ये तो मेरे तो 100 हो जाते हैं 97 पे। और वही बात होगी, लड़के कहते हैं हम तो 3 पास हो जाएंगे, है ना। तो परसेंटेज क्या की मतलब जो 100 को बेस लेकर बनाया जाता है, 100 को बेस बनाकर चला जाता है। किसी भी जिसे हम कैसे क्वांटिटी को या किसी भी मात्रा को हमें व्यक्त करने यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए 100 के बेस पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज। या हिंदी में एक बार मैं बता देता हूं आपको, किसी भी मात्रा या राशि को 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज को मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। सपोज जयदीप जागरण है मेरा दोस्त, उसके 300 नंबर आए 500 में से, तो उसका जो परसेंट कितने आए? 300 आए कितने में से? 500 में से। परसेंट निकालने हैं तो इनटू में 100 यानी कि उसके 60% आए। अब यदि बोलता है मेरे तो 5 सब्जेक्ट के टोटल करके 60% आते हैं, अब 5 सब्जेक्ट है तो 60% ऑब्वियस है, तो मतलब 5 100 नंबर के एग्जाम है। तो इससे हम पूछ लेंगे 60% निकालना है ना कि उसके कितने नंबर है। 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो गए 100 नंबर के। और वो एक ही कॉमन है कि हम 100 लेकर चलेंगे, लेकिन अगर बात किसी और कंसेप्ट की हो तो वहां पर वो 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके 300 नंबर आए। ये तो आगे आपकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालने का तरीका बताया है मैंने आपको, न्यूमेरिक वैल्यू निकालने का और न्यूमेरिक को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। अब वो बोलता है कि x y का परसेंट है, यानी कि x का y परसेंट क्या होगा? इसका फॉर्मूला निकालने का x y by 100। अब ये आपको इससे समझ नहीं आया होगा। y परसेंट ऑफ x यानी कि हम इसे कहेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, y परसेंट ऑफ x विच इज इक्वल टू x y by 100। अब इसको मैं बाय एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 40 का 20% क्या होगा? इसका मतलब ये होता है 40 का यानी कि यहां पर ये x है, ठीक है, और ये y है, तो 40 का x यानी कि 40 और y हमारा है 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो ये आ गया आपका 8। अब ऐसे ही वो बोल दे कि y का x परसेंट, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमारा यही लगेगा xy by 100। ठीक है ना, 40 का 20% आ गया आपका 8। आगे हम कुछ और टॉपिक देखेंगे, कुछ और ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा परसेंटेज। हाँ जी, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन वो करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले भी हम आपको उनकी ट्रिक्स बताएंगे और कुछ एक फॉर्मूलाज बताएंगे ताकि आप वैल्यू सीधा पुट करें और तुरंत आंसर आपको निकल जाए। आप तुरंत टिक कर दें ताकि आपको 5 से 10 सेकंड लगे इस तरह के टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 से 1/2 5 से 1/2 का कितना प्रतिशत है? 5 से 1/2 का कितना प्रतिशत? ये राशि यानी कि इससे बड़ी यहां पर ली जा रही है। एक ये भी कंसेप्ट याद रखना, वैसे तो ऐसे ही है लेकिन किसका निकालना उसको हमेशा अपॉन में रखना है कि 5 से 1/2 का निकालना है कि 12 से 1/2 उसका कितना प्रतिशत है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 24 और 1 25, ये आ गया, और ये आपका आ गया 11/2। अब 25/2 11/2 का कितना प्रतिशत है यह निकालना है, तो हम निकाल लेंगे इनटू में 100 प्रतिशत निकालना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, अगर हम ये 2 इसके साथ अगर नीचे आएगा और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 25/11 गुना में 100। अब इसे हम कट लेते हैं 2500/11, 11 दूनी 22, 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 बचा, 11 दूनी 77, फिर 3 टेक 11। तो जो आपका 12 से 1/2 5 से 1/2 का परसेंटेज है 227 सही 3/11%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 8% 16 का कितना प्रतिशत है। 8% यानी कि सबसे पहले तो 8/100। अब 16 का कितना प्रतिशत है, तो ये अपॉन में 16। अब कितना प्रतिशत है, इनटू में 100, ठीक है ना जी। तो 8/1600 गुणा में 100, ये आपका कट गया, ये आपका आ गया 1/2%, यानी कि 0.5% है। समझ में आया क्वेश्चन। पहले 8% को नॉर्मल में लाए, 8/100 कर दिया उसे। अब 16 का तो अपॉन में 16 का निकालना है कि बड़ी 16 से निकालना है कि 8% कितना है 16 का, इनटू में परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100 कर दिया। उसके बाद सॉल्व करके 0.5% है, यानी कि 8% जो 16 का है 0.5% है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 80% के 40% का 20%, यानी कि 80% के 40% का 20% निकालना है हमें। 80% यानी कि 80/100, के का मतलब इंटू, और 40% यानी कि 40% का 40/100, 20% का 20/100। ये काटते जाएंगे तो 0 कटेंगी। 64 में ये 1000 आ गया आपका। अब आपको आंसर देखना, आपको क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें नहीं आ रहा तो आप इसको और काटापीटी करनी पड़ेगी, आपको काटापीटी करके जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 16 ग्राम है। 16 ग्राम यानी कि 4.4 किलो 800 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो अब पहले ये ग्राम है तो यूनिट हमें बराबर करनी पड़ेगी इसकी भी। 1 किलोग्राम हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, और 4.8 किसके इक्वल हो जाएगा, 4.8 गुना में 1000। तो ये डेसिमल हटा देंगे हम, यहां से दशमलव हटा देंगे तो आपका आ गया 4800 ग्राम के। अब 16 ग्राम हमसे पूछा 4800 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 16 बटे 4800 गुना में 100, 2 0 से 2 0, 1/3 है परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। कुछ एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगे इंपॉर्टेंट होते जाएंगे और आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पुट होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिपेंड्स ऑन लेवल क्या है आपका एग्जाम का, कि 12th बेस है, 10th बेस है या ग्रेजुएशन बेस है, वो वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाता है क्वेश्चंस का, ठीक है। जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए वीडियो। हाँ जी, अगली ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि x राशि, यानी कि यहाँ पर ये राशि जो है x है, x को y% बढ़ाया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो नई राशि होगी x जमा में x का y%। अब x का y% हम जानते हैं क्या होता है, x जमा में xy/100। अब सॉल्व कर लेंगे 100x, एलसीएम लेंगे, प्लस में xy अपॉन में 100, x कॉमन ले लिया, 100 प्लस में y अपॉन में 100, ठीक है। अब वो यही बात बोले, यदि x यानी कि राशि को, x राशि को y% घटाया जाए, घटाया जाने से मतलब यानी कि माइनस साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो नई राशि x माइनस x का y%, ठीक है। वही सॉल्व कर देंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, x इंटू में 100 माइनस y अपॉन में 100, ठीक है जी। ये होगा आपका पहला। ये दूसरा, ये आपको जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका टेलीविजन यानी कि टीवी का कुछ रेट कम ज्यादा कर दिया जाता है, या फिर कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड इस तरह के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। अब 2-3 और देखते हैं जिससे आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ जी, तो अगला जो पॉइंट हमारा थर्ड क्या है, उसमें क्या कहेगा, यदि किसी एक राशि को x% बढ़ाने के बाद वो नई राशि y हो जाती है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछ लेगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यदि कोई राशि x% इंक्रीज कर दें, यानी कि बढ़ा दें,
तो वह y बन जाती है। इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा कि टीवी के रेट में x% बढ़ा दिया, तो वो वहां पर कुछ नंबर दे देंगे कि डिजिट दे देंगे, इतना हो जाता है, तो आपको एक्चुअल प्राइस पूछ लेंगे टीवी का क्या है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस x डिवाइड बाय 100 इनटू में y, जिससे आपको उसका मूल राशि मिल जाएगी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, अमाउंट। अब यही वो बोलते हैं x% घटाने के बाद, तो इसमें हो जाएगा इन केस ऑफ डिक्रीज, यानी कि घटाने के केस में अगर वो कहता है कि x% घटाने के बाद वो राशि y बन जाती है, तो मूल राशि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस में x डिवाइड बाय 100 इनटू में y। इससे आपका क्या आ जाएगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी और कंसेप्ट आपको अगली वीडियो में पता लगेंगे। इसकी 2 या 3 वीडियो बनेगी। जो 4th वीडियो होगा उसमें आपको सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आजकल पिछले 5 सालों में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको टाइप्स क्लियर हो जाए। टाइप्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आप जल्दी से अटेम्प्ट कर लेंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी का मूल्य 10,000 रुपए था और उसको 12 से 1/2% बढ़ा दिया गया और टीवी का नया मूल्य हमसे पूछा गया है। ये किस तरह की ट्रिक होगी, जो मैंने आपको बताया था कि x को y% बढ़ा दिया जाए तो न्यू वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू में 100 प्लस में y डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहां पर x y हमारे, आप समझ गए होंगे x यहां पर क्या है, x को y% यानी कि 10,000 को 12 से 1/2% बढ़ाया गया, तो न्यू वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं x क्या हमारा है 10,000 और y क्या है 25 से 1/2 लिख सकता हूं ना इसको। वो कैसे लिखा, 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये 25 से 1/2% आ गया इसका। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैंने क्या किया कि पहले 2 के साथ इसका एलसीएम लेके ऊपर सॉल्व कर लिए, 200 हो गया और 25 एलसीएम 2 नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से हम काट देते हैं 2 0 से 2 0, आपका आ गया ये 50। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूं, मैं इसके आगे 2 सॉल्यूशन है यहीं पर कर रहा हूं। 50 गुना में 225, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 55 25, 5 में 10 2 12, 1 5 में 10 11, तो इसका जो नया मूल्य है टीवी का 11,250 रुपए है। अच्छे समझ आ गया आपको क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक विद्यार्थी कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताता है, तो उसका मूल अंक बताना है। तो मूल अंक कैसे बताएंगे, हमने देखा था फॉर्मूला की 100 डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज किया ना उसने, तो प्लस क्या इंक्रीज किया, परसेंटेज यानी कि x% इंक्रीज किया, इनटू में क्या बन गया है, नई वैल्यू क्या हमारी y यानी कि 575। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 115 होगी ये, 100 में जब 15 जमा करें इनटू में 575, काट देते हैं इसे हम, 5 10 5 3 15, 5 5 5 5 25, 23 से देखो कटता है, ये 5 पे कट गया। तो उसके जो एक्चुअल नंबर थे वो 500 थे। ठीक है, वही कि हमने एक नॉर्मल ट्रिक से यूज किया कि x% बढ़ाया है तो न्यू वैल्यू उसकी y है, तो न्यू वैल्यू हमारे पास 575 गिवन है, और इंक्रीज किया तो 15% किया, और यही केस होता अगर उसने घटाया तो यहाँ माइनस होता, तो 100 बटा में 85 गुणा 575 करते तो हमारे पास एक्चुअल आ जाता। ठीक है, कि उसका कितना था उसने घटाया इतना। तो ये थी वीडियो जो आज आपको हमने कुछ एक बेस क्लियर किया परसेंटेज का, और लोगों को दोबारा अवेयर किया कि हम चैनल से गए नहीं है, हम चैनल पर काम कर रहे हैं।
तो ये छोटी सी एक क्लिप दी है प्रतिशत की, परसेंटेज की, ताकि आप देखें और आप रेडी रहें। अगर किसी का टॉपिक रहता है या किसी को दोबारा तैयारी करनी है तो वीडियो को देखकर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है और उसको ट्रिक पता चलते रहेंगे और नए अपडेट मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।